मित्रों नमस्कार। आज हम भाग्यशाली गृहिणी के बारे में बताने जा रहे हैं। भाग्यशाली पत्नियां, भाग्यशाली गृहिणी कैसी होती हैं, उनका क्या शुभ लक्षण है, उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। और हाथों के माध्यम से भाग्यशाली गृहिणी के क्या लक्षण हैं, क्या क्या उनके हाथों में चिन्ह बने होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत शुभ लक्षण है, बहुत अच्छा है। और हाथ दे करके बताते हैं कि आप आने वाले समय में ये पद को प्राप्त करेंगी और ऐसे समाज में एक अपना स्थान बनाएंगी। तो ये हाथ से पता चल जाता है कि भाग्यशाली गृहिणी का हाथ कैसा होता है। पहली बात तो ये जाने भाग्यशाली कौन होता है, भाग्यशाली गृहिणी कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है। भाग्यशाली गृहिणी सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है, दुख और सुख में हमेशा बैलेंस करने वाली होती हैं और समाज में वो अपने पति का सम्मान बढ़ाने वाली होती हैं। वो माँ बाप की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं और बच्चों का परवरिश अच्छे से करती हैं और वो थोड़े पैसे में भी बहुत अच्छे से जीवन यापन कर लेती हैं। पैसा होना ठीक है, लेकिन पैसा अगर कम भी है तो भी उसमें वो बैलेंस करके बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देती हैं और अपने को साबित करती हैं कि एक माँ कैसी होनी चाहिए, एक गृहिणी कैसी होनी चाहिए। उसी को मैं भाग्यशाली मानता हूँ। अगर माँ की भूमिका आप नहीं निभा पा रही हो, पति की भूमिका में आप पत्नी की भूमिका नहीं निभा पा रही हो और माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रही हो, तो आप शुभ गृहिणी कैसे हो सकती हो, अच्छी गृहिणी कैसे हो सकती हो। अच्छी गृहिणी बनने के लिए आपको अपने व्यवहार से भी बनना होगा और हाथों के लकीरों से तो ये जाना जा सकता है कि आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपके जीवन में आने वाला समय कैसा होगा, ये उससे पता चल जाता है। लेकिन आप अपने व्यवहार से भी अच्छा बनिए, तब तो ये जाने कि भाई आप अच्छी गृहिणी हैं। और अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगी तो कैसे अच्छी गृहिणी हो सकती हैं। तो एक गृहिणी का हाथ कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। गृहिणी का पहले तो मैं फेस को देख करके बता रहा हूँ। एक गृहिणी का जो मस्तक होता है वो चौड़ा होता है और उसकी नाकें जो हैं बिल्कुल सुडौल होती हैं, सुंदर होती हैं या तोते जैसी हल्की सी उभरी होती हैं। वो वाणी प्रधान हो जाती हैं। उनके चिबुक, जो ये गाल हैं, चिबुक है, ये थोड़ा सा गोलाई लिए हुए होता है, सुंदर होता है और चिकना होता है, देखने में आकर्षक होती हैं। आँखें उनकी बिल्कुल कटील, मतलब वो क्या कहते हैं, मृग जैसे आँखों का बनावट होता है और होंठ, उनके लिप्स वगैरह जो है बिल्कुल बिल्कुल लालिमा लिए होता है। और ये जो ठुड्डी जो है ये भी गोल सा सुंदर सा होता है और उनके हेयर और कान भी थोड़े से बड़े होंगे। हेयर भी उनके जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। मतलब सब मिला कर के उनके चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि वो गृहिणी कैसी होगी। अब हम लोग हाथों से पता करेंगे कि वो गृहिणी कैसे अच्छी मानी जाएगी, कौन सी भाग्यशाली गृहिणी है, उसके विषय में आज हम इस पर डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। हथेली के डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आज शुभ गृहिणी का लक्षण क्या दिखाएगा ये डायग्राम। अब देखें मित्रों, अगर जिस गृहिणी के हाथ के अंगूठे अगर लंबे हैं और सीधे हैं तो अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर घर में, परिवार में जो है दृढ़ता से अपने इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करेगी। कैसी भी मुसीबत आ जाए, अगर ये गृहिणी के हाथ के अंगूठे अगर सीधे हैं तो अपने इच्छा शक्ति से बुरे दिन को भी आप अच्छे कर्मों में अच्छे जगह ले जाके खड़ा कर देगी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो अपने आप को बैलेंस करके आपके जीवन में, माँ बाप के जीवन में, पति के जीवन में वो अच्छा कुछ करके जाएगी। ऐसे शुभ लक्षण होते हैं जिनके हाथ लंबे होते हैं। अंगुलियाँ सीधी हों तो ये बहुत शुभ माना जाता है। जिनकी अंगुलियाँ सीधी हैं ये बहुत शुभ माना जाता है। और उसके बाद इन हाथों में कोमलता लिए हो, हल्का सा गुलाबीपन लिए हो, इनकी भाग्य की रेखाएं बिल्कुल सीधी हों, यहाँ से ऐसे सीधी हों, या ये जीवन रेखा से ऊपर ऐसे जीवन रेखा से ऊपर ये शनि पर्वत पे जाती हूँ या जीवन रेखा से बृहस्पति पर जाती हूँ, कटी पीटी न हो, तो ऐसी गृहिणी बहुत शुभ मानी जाती है। जिनका सूर्य अच्छा हो, जैसे सूर्य की रेखाएं बिल्कुल इसे मिलाती हों, तो ऐसी गृहिणी समाज में बहुत बड़े पद पे जाती है, बहुत बड़े पद पे उनका नाम होता है। ऐसी गृहिणियों के हाथ में अगर रेखाएं कटी नहीं हैं तो जीवन में वो बहुत ऊंचाई पे जाती हैं। कोई एमपी एमएलए या कोई बड़े पद पे शोभामान होती हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी हो सकती हैं।
कोई बड़े पद पे जाती हैं या वाणी प्रधान से मतलब टीचिंग प्रोफेसर में जा सकती हैं। ऐसी गृहिणी जिनका बुध बढ़िया हो, जैसे बुध का ये पर्वत बहुत अच्छा हो और बुध पे भी ऐसे ऐसी रेखाएं बन जाएं ऐसे, तो ऐसी गृहिणी वाणी प्रधान होगी, समाज में अपनी बातों को कहने वाली होगी। जिनकी मणिबंध रेखाएं होती हैं, 3 मणिबंध रेखाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं मित्रों। जिनका चंद्रमा उच्च का हो और शुक्र का उच्च का हो तो उसके जीवन में लग्जरियस और धन वैभव पुत्र वैभव का पूरा संकेत देता है। पति का विशेष प्रेम मिलता है जिसका शुक्र बढ़िया है। चंद्रमा जिसका अच्छा है उसके जीवन में कभी धन यश की कमी नहीं होगी, हमेशा वो आगे बढ़ेगी। हाँ, मंगल स्थान अगर त्रिकोण बनेगा तो ये नुकसान कर सकता है मित्रों, लेकिन मंगल को भी बैलेंस करने में शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है और राहु का हाथ होता है। तो राहु अगर अच्छा है और मंगल भी शुक्र भी अच्छा है तो मंगल अपने आप बैलेंस हो जाता है। सूर्य की रेखाएं कटी पिटी ना हो जीवन में, ये शुभ गृहिणी के हाथों में अगर हैं तो ये समझिए जीवन में वो बहुत बड़े अच्छे पद को शोभामान हो सकती है। बुध की ये जो उंगली है, बुध की उंगली अगर वो तीसरे पोर के बराबर जैसे 1 2 3 इसके पोर के ऊपर अगर चली गई तो ये समझिए कि ऐसी स्त्रियों के हाथ जो है बहुत शुभ माने जाते हैं। और उंगली अगर सीधी है और बृहस्पति की उंगली जो है थोड़ी ऊंची है तो ये बहुत वाणी प्रधान बना देता है। उसके बाद इन हाथों से तमाम छोटे छोटे जो ऐसे योग बन जाते हैं, जो चिन्ह बन जाते हैं, उनके द्वारा भी बहुत कुछ जाना जा सकता है मित्रों। तो आज हम इतना ही बोलेंगे कि शुभ गृहिणी के हाथ ऐसे होते हैं और टूटी फूटी मणिबंध रेखाएं न हो, मस्तिष्क रेखा पे जौ न हो। अगर इस पे मस्तिष्क रेखा पे कहीं जौ बन गया तो उसके जीवन में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जिस स्त्रियों के हाथ में, जिस गृहिणियों के हाथ में अगर ये जौ न बने और सीधी रेखा हो तो ये बहुत अच्छा जीवन साथी हो सकती है, जीवन में बहुत खुशियों को देने वाली होती है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, नमस्कार।